फ्रेंड्स फिर से नमस्कार करते प्रणाम करते हैं और इस तरीके से यहाँ पर आज जानेंगे हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी जो आप पढ़ते हैं तो उसका इतिहास क्या क्या है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्रीक पीरियड कहते हैं बीसी, यानी कि समय शुरू होने से पहले ही को हम बीसी कहते हैं। तो हिप्पोक्रेटस थे या हिप्पोक्राटस भी कहते हैं, लेकिन हिप्पोक्रेटस मेन है। तो हिप्पोक्रेटस ऑफ COS यानी कि सरका 400 BC के आसपास, इन्होंने फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ एनाटॉमी। अगर अभी जो एनाटॉमी पढ़ते हैं, अगर फाउंडर्स यानी कि उसका सबसे स्थापना करने वाला कौन है तो वह हिप्पोक्रेटस है। पार्ट्स ऑफ हिप्पोक्रेटिक कलेक्शन आर द अर्लीस्ट एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन। तो इन्होंने बहुत बातें को ये बात बताया है। हिप्पोक्रेटिक कलेक्शन उसको कहते हैं, जो अर्लीस्ट एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन जो भी लिखा रहता है बहुत पुराने समय के, तो उसको हम अर्लीस्ट मतलब हिप्पोक्रेटिक कलेक्शन कहेंगे, इन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो ये ग्रीक बीसी देख रहे हैं। अब मतलब हेरोफाइलस ऑफ चालकेडॉन के हुए थे, यानी कि सरका 300 BC के आसपास। इज कॉल्ड द फादर ऑफ एनाटॉमी, ये फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते कौन? हिप्पोक्रेटस। या ये सब नोट्स करने वाला पॉइंट है। और हेरोफाइलस कहलाते हैं ये फादर ऑफ एनाटॉमी, तो ध्यान रखना है हेरोफाइलस। तो ये ही वाज अ ग्रीक फिजिशियन एंड वाज ऑफ द फर्स्ट डाइसेक्ट द ह्यूमन बॉडी को सबसे पहले डाइसेक्ट करने वाला था, तो वह हेरोफाइलस थे, इसीलिए हम फादर ऑफ एनाटॉमी कहते हैं इनको। तो हिस्ट्री देख रहे हैं एनाटॉमी का, तो पहले देख ले। सबसे पहले तो इन्होंने कुछ मेडिसिन के बारे में बताए हैं, उसके बारे में लिखे, लेकिन पहले हेरोफाइलस ने उसको ये किया। अब हम देखते हैं रोमन पीरियड, यानी कि जैसे ही 400 BC 300 BC होते होते जब जीरो आया, तो जीरो के बाद 1 2 3 शुरू हो गया, तो वह यानी कि रोमन पीरियड कहते हैं। गैलेन ऑफ परगेमम, यानी कि एशिया माइनर वाला एक जगह है, गैलेन नामक एक साइंटिस्ट है, तो उन्होंने सरका यानी कि 130 से लेकर 200 AD के आसपास के बात है। तो द प्रिंस ऑफ फिजिशियन, ये प्रिंस ऑफ फिजिशियन कहे जाते हैं, लिख लेना ये सब पॉइंट। प्रिंस ऑफ फिजिशियन है गैलेन। प्रैक्टिस्ड मेडिसिन एट रोम में उन्होंने किए। ही वाज द फॉरमोस्ट यहाँ पर प्रैक्टिशनर ऑफ हिज डेज एंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजिस्ट वही माने जाते हैं, गैलेन। तो ये रोमन पीरियड जिसको AD कहते, तो ध्यान ये सब छोटा छोटा होते रखना है। 14th सेंचुरी की बात करते, 14th मतलब यानी कि 1300 से लेकर 1400 के बीच वाला पीरियड को 14th सेंचुरी कहेंगे। तो ये बात आता है कि द रीस्टोरर यानी कि मुंडिनस और मोंडिनो डी लुजी, ध्यान अगर रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर भी ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में शायद आए पूछने के लिए। तो मुंडिनस और मोंडिनो डी लुजी जो कि 1276 से 1326 के बीच में इन्होंने मतलब अपना जीवन जिया। रीस्टोरर ऑफ एनाटॉमी वाज एन इटालियन एनाटॉमिस्ट एंड प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एट बोलोगना कोई एक जगह है, मतलब किसी अलग देश में है। वहीं के एक प्रोफेसर थे, वह इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। वह रीस्टोरर ऑफ एनाटॉमी यानी कि एनाटॉमी वाला भाग को रीस्टोर करने वाले थे, तो जो कि 14th सेंचुरी में आए। मुंडिनस इनका नाम है, तो ध्यान रखना है ये। गैलेन क्या है, हेरोफाइलस, फिर हिप्पोक्राटस क्या है, ये सब। फिर उसके बाद देखते हैं 15th सेंचुरी में। तो 15th सेंचुरी की बात करते हैं तो लियोनार्डो डी विंसी, ये बहुत फेमस है, लियोनार्डो डा विंसी ऑफ इटली 1452 से 1519 के बीच में, द ओरिजिनेटर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। तो ये वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसेस ऑफ द वर्ल्ड हैज़ नोन। ही वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। मॉडर्न एनाटॉमी कोई भी चीज़ पढ़ते तो इसका फाउंडर कौन है, तो ये है लियोनार्डो डा विंसी। ध्यान रखना ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो 1452 से 1519 तक इन्होंने अपना जीवन जिया। तो इन्होंने लियोनार्डो डी विंसी ने
ये मॉडर्न एनाटॉमी, क्योंकि इन्होंने बहुत क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी करके दिए, तो इस तरीके से अभी हम वो सब अलग अलग तरीके के एनाटॉमी को पढ़ते हैं। 16th सेंचुरी में कौन आया, तो 16th सेंचुरी की बात करते हैं तो वेसेलियस जो थे, इन्होंने रिफॉर्मर ऑफ एनाटॉमी, रीस्टोरर एनाटॉमी ध्यान रखना है कौन है, तो रीस्टोरर एनाटॉमी अभी हम तुरंत पढ़े हैं कि मोंटिनियस है, लेकिन रिफॉर्मर ऑफ एनाटॉमी यानी कि जो एनाटॉमी है उसी को अलग अलग तरीके के बारे में बताए हैं वेसेलियस ने। तो इन्होंने ये बेल्जियन, जिसको ब्रुसेल्स सब हो गया बाय बर्थ, एंड फाउंड एंड इटालियन यानी कि पाडुआ यूनिवर्सिटी फेवरेबल फॉर हिज वर्क। ही वाज प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एट पाडुआ, एक जगह है मतलब इटली का एक जगह है, वहीं पर इन्होंने प्रोफेसर है, उन्हीं के नाम पर ये भी पढ़ा है, यानी कि यूनिवर्सिटी उनके नाम पर पढ़ा है। तो वेसेलियस के बारे में ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 17th सेंचुरी यानी कि 17वीं शताब्दी के बारे में बात करते तो एक इंग्लिश फिजिशियन थे विलियम हार्वे, ये सब जानते होंगे इनके बारे में। तो इंग्लिश फिजिशियन हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के सर्कुलेशन को खोज करने वाले थे विलियम हार्वे साइंटिस्ट ने, और एंड पब्लिश्ड इट्स मतलब इट एज एनाटॉमिकल एक्सरसाइज ऑन द मोशन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड इन एनिमल्स। एनाटॉमिकल एक्सरसाइज के बारे में बताया किस तरीके से मोशन होता है ब्लड का, यानी कि हार्ट एंड ब्लड इन एनिमल्स में। ही also published as a book on embryology के बेसिस पर इन्होंने बुक को भी पब्लिश किए। तो विलियम हार्वे जी के बारे में जान लिए। 18th सेंचुरी के बारे में बात करते हैं तो विलियम हंटर ने क्या बताया, तो इन्होंने बताए हैं कि मतलब वाज अ लंदन एनाटॉमिस्ट थे, ये लंदन एनाटॉमिस्ट थे और इंग्लिश फिजिशियन थे विलियम हार्वे, और ये विलियम हंटर जो है वे लंदन एनाटॉमिस्ट एंड ऑब्स्ट्रेक मतलब ऑब्स्टेरिटिशियन। ही इंट्रोड्यूस्ड द प्रेजेंट डे एम्बेलमिंग विद द हेल्प ऑफ हार्वे डिस्कवरी एंड फाउंडेड विद हिज यंगर ब्रदर यानी कि जॉन हंटर द फेमस हंटेरियन म्यूजियम थे इन्होंने। तो इन्होंने यही विलियम हंटर ने उसी के बारे में बहुत सारे वो सब खोजे जो विलियम हार्वे ने करके गए थे। अब 19th सेंचुरी की बात करते तो 18th देख लिया, यानी कि 70th 18th, अब 19th के बारे में देखते हैं। तो 19th में है कि डाइसेक्शन बाय मेडिकल स्टूडेंट्स वाज मेड कंपलसरी इन एडिनबर्ग, यानी कि 1826 में वहाँ पर डाइसेक्शन इन मतलब ये ज़रूरी हो गया, कंपलसरी हो गया। एंड मैरीलैंड यानी कि 1833 में ब्रूक एंड हेयर मतलब हेयर स्कैंडल ऑफ 16 मर्डर्स टू प्लेस इन एडिनबर्ग इन 1828। जब 1888 में 16 का ये मर्डर हो गया। वारबर्टन एनाटॉमी एक्ट यानी कि 1832 वाज पास्ड इन इंग्लैंड अंडर विच द अनक्लेम्ड बॉडीज वर मेड अवेलेबल फॉर डाइसेक्शन। द एक्ट वाज पास्ड इन अमेरिका यानी कि जिसको मैसाचुसेट्स कहते हैं इन 1831। फॉर्मेलिन वाज यूज्ड एज अ फिक्सेटिव मतलब फिक्सेटिव इन 1890 यानी कि 1890 से फिक्स हो गया कि अगर हम कहीं पर भी अगर डेड बॉडी को कोई भी हो तो उसको रखा जाता है तो फॉर्मेलिन केमिकल्स के द्वारा हम रखते हैं। तो इस तरीके के घटना को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो इस तरीके से आप बहुत बातें जान सकते हैं। फिर है एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय रॉन्टजन इन 1895 ने रॉन्टजन ने एक्सरे का डिस्कवर्ड किए। द नोटेड एनाटॉमिस्ट ऑफ द सेंचुरी इंक्लूड्स जैसे एशले कूपर, ये फेमस थे जो कि ब्रिटिश सर्जन थे, ये भी एनाटॉमिस्ट थे। एशले कूपर ये ब्रिटिश सर्जन थे, 1768 से 1841 तक इनका डेट था। तो कम से कम इतना तो ध्यान रहेगा कि एशले कूपर एक ब्रिटिश सर्जन थे जो कि एनाटॉमिस्ट भी थे। क्यूबियर जो कि ये फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, यानी कि 1769 से 1832 के बीच में इनका जन्म रहा। मेकेल जो कि 1724 से लेकर 1774 तक इनका जीवन काल रहा, जर्मन एनाटॉमिस्ट थे मेकेल। एंड हेनरी ग्रे जो कि ऑथर ऑफ ग्रेज एनाटॉमी है। तो इस तरीके से ये अलग अलग तरीके के एनाटॉमिस्ट है। कौन सेंचुरी के? 19th सेंचुरी के एनाटॉमिस्ट ये सब है। उसके बाद हम बात करते हैं 20th सेंचुरी।
20th सेंचुरी में ये आता है, यानी कि इसी में अलग अलग तरीके की बहुत बातें को आविष्कार हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा गया 20th सेंचुरी में। इट वाज अप्लाइड इन क्लिनिकल, जो अलग अलग तरीके से हुआ क्लिनिकल, विच मेड स्टार्टलिंग मतलब चेंजेस इन द स्टडी ऑफ नॉर्मल एंड डिजीज कंडीशन को पता लगाने के लिए माइक्रोस्कोप्स बहुत हेल्प किया। बिसाइड्स प्लेन एक्सरेज इन दिस सेंचुरी अल्ट्रासोनोग्राफी एंड इकोकार्डियोग्राफी वर डिस्कवर्ड हुआ इसी सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में। दिस वर द नॉन इन्वेसिव सेफ प्रोसीजर था ये इस तरीके से। तब एल्सो कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी आया, जिसको हम ये भी कहते हैं CT स्कैन कहते हैं, कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। और नॉन इन्वेसिव ये थे प्रोसीजर एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वर डिवाइस्ड, तो ये सब नॉन इन्वेसिव है। उसके बाद आया 21st सेंचुरी। इस सेंचुरी की बात करते हैं तो इस सेंचुरी में आया फीटल मेडिसिन आने लगा, इज इमर्जिंग एज नेवर सब्जेक्ट, इवेंट ट्रीटमेंट इन जो यूटेरियो इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन सॉम केसेस में होने लगा 21st सेंचुरी में। ह्यूमन जीनोम हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, ह्यूमन जीनोम बनने लगा। न्यू रिसर्च इन ड्रग्स और मैनी डिजीज स्पेशली एड्स इन बीइंग मतलब बीइंग डन वेरी, और ये एथियोसिस्टिकली देयर इज आल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ जीन थेरेपी का अच्छा से होने लगा। तो 21वीं शताब्दी में ये सब होने लगा 21st सेंचुरी। तो इस तरीके से ये अभी और आगे बढ़ ही रहा है। तो इतना हिस्ट्री था, समझे होंगे बहुत बातें, याद करने वाला याद कर लीजिए, नहीं तो नोट्स कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट बातें आपको लगे। आप इंडियन बोटनिस्ट के बारे में चाहे तो पढ़ सकते हैं, जैसा कि यहाँ है कि डॉक्टर इंद्रजीत देवन वर्कड चिफली ऑन ऑस्टियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो ध्यान रखना है, डॉक्टर इंद्रजीत देवान वर्कड चिफली ऑन ऑस्टियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़े। फिर उसके बाद डॉक्टर DS चौधरी डिड नोटेबल वर्क ऑन कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड जो बॉडी होते हैं उसके बारे में पढ़े डॉक्टर DS चौधरी, इनका नोटेबल वर्क है कैरोटिड बॉडी पर। डॉक्टर H चटर्जी एंड डॉक्टर H वर्मा जो कि रिसर्च ऑन एम्ब्रियोलॉजी के बारे में रिसर्च किए, तो ध्यान रखना ये सब। डॉक्टर SS दयाल डिड गुड वर्क इन कैंसर बायोलॉजी में, डॉक्टर SS दयाल काम किए, सब इंडियन हैं, डिड गुड वर्क इन कैंसर बायोलॉजी। फिर है डॉक्टर समीर सिंह एंड हिज टीम डिड पायोनियरिंग वर्क ऑन, यहाँ पर ट्रेटोलॉजी के बारे में पढ़े हैं, मतलब खूब अध्ययन किए हैं डॉक्टर शमशेर सिंह और उनके टीम ने। फिर डॉक्टर चतुर्वेदीज एंड डॉक्टर CD गुप्ताज प्रोमिनेंट वर्क वाज ऑन क्रोजिन कास्ट के बारे में इन्होंने पढ़े। उसके बाद मतलब रिसर्चर सब थे। फिर डॉक्टर LV चाको, ये सब इंडियन एनाटॉमिस्ट है। डॉक्टर LV चाको और डॉक्टर HN केसवानी, डॉक्टर वीना बिजलानी, डॉक्टर गोपीनाथ, डॉक्टर शशि वधवा ऑफ ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली रिसर्च ऑन न्यूरो एनाटॉमी के बारे में रिसर्च किए वो ये डॉक्टर मतलब शशि वधवा ये थे। तो इस प्रकार से इतना इम्पोर्टेंट एनाटॉमिस्ट के बारे में पता होनी चाहिए कम से कम। ये साइंटिस्ट किस लिए फेमस है, मतलब ये डॉक्टर किस लिए फेमस है। फिर है डॉक्टर केशवानी एंड हिज टीम इस्टाब्लिश्ड म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री मेडिसिन, यानी कि हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के लिए इन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की डॉक्टर केशवानी। फिर है डॉक्टर AK सुशीला ऑफ एम्स, डॉक्टर AK सुशीला, इन्होंने डन प्रोफाउंड वर्कड ऑन फ्लूओरोसिस पर वर्क किए। फिर है डॉक्टर MC वैद्या एंड डॉक्टर NK मेहरा आर वेल नोन फॉर देयर वर्क ऑन लेप्रोसी पर वर्क किए MC वैद्या। फिर HLA एंड इम्यूनोलॉजी जो थे। फिर उसके बाद अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट है, जैसे डॉक्टर IB सिंह ऑफ रोहतक डिड इनलाइटनिंग स्टडीज इन ऑन हिस्टोलॉजी, ही हैज़ बीन ऑथर्स ऑफ सेवरल बुक्स इन एनाटॉमी के बारे में लिखे हैं। फिर है डॉक्टर AK दत्ता ऑफ वेस्ट बंगाल हैड ऑथर्ड मैनी बुक्स ऑन एनाटॉमी। फिर डॉक्टर डॉक्टर योगेश सोनटाके हैज़ बीन राइटिंग मैनी बुक्स ऑन एनाटॉमी के ऊपर बहुत बुक्स लिखे।
अमोंगस्ट द मेडिकल एजुकेशनिस्ट डॉक्टर सीता आचार्य, फिर डॉक्टर वेद प्रकाश, फिर डॉक्टर बासु, डॉक्टर एम कौल, डॉक्टर चंद्रमा, फिर है चंद्रमानंद, फिर डॉक्टर इंदिरा बहल, डॉक्टर स्वर्ण भारद्वाज, डॉक्टर रेवा चौधरी, डॉक्टर स्मिता कक्कर, डॉक्टर अनीता टूली, डॉक्टर शशि रहेजा, डॉक्टर राम प्रकाश, डॉक्टर वीना बरिहोके, डॉक्टर मधुर गुप्ता, डॉक्टर नीलम वासुदेवा, डॉक्टर सविता मिश्रा, डॉक्टर फिर राज मेहरा, डॉक्टर रानी कपूर, डॉक्टर सत्यम खैरे, डॉक्टर AK श्रीवास्तव, डॉक्टर JM कौल, डॉक्टर शिप्रा पॉल, डॉक्टर धर्मनारायण, डॉक्टर AC दास, डॉक्टर A हलीम, डॉक्टर DR सिंह एंड मैनी अदर्स। डॉक्टर हरीश अग्रवाल एन एनाटॉमिस्ट वर्क, जो कि वर्क किए जूरिस प्रूडेंस फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। फिर है डॉक्टर, यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉक्टर कूपर जो थे वह चेन्नई के थे। डॉक्टर M थॉमस एंड डॉक्टर किरण कुचेरिया डिड कमेंडेबल वर्क्स ऑन जेनेटिक्स पर वर्क किए। फिर डॉक्टर मेहदी हसन एंड डॉक्टर नफीस अहमद फारूकी डिड पायोनियरिंग रिसर्च इन न्यूरो एनाटॉमी। डॉक्टर बाला डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम इज़ अ कंप्यूटर एनाटॉमिस्ट थे। तो इस तरीके से हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी के बारे में जाने। इस तरीके से आप पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, तो इसी तरीके से पूरा चीज़ पढ़ने के लिए ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। बुक पढ़ना चाहते तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।